मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरी इस वाणी को मात्र शब्द मत समझना, यह साक्षात ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह वह दिव्य प्रवाह है जो ब्रह्मांड के केंद्र से चलकर समस्त आकाश गंगाओं को पार करता हुआ केवल और केवल तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय वत्स, इस क्षण में प्रकट हुआ है। इसे अनदेखा करना उस जीवनदायिनी वर्षा को अनदेखा करने जैसा होगा जो सदियों की सूखी भूमि को तृप्त करने आई हो। इसे बीच में छोड़ना उस नौका को त्यागने जैसा होगा जो तुम्हें भवसागर के तूफानों से पार ले जाने के लिए स्वयं तुम्हारे घाट पर आकर लगी हो। इसलिए अपनी चेतना को एकाग्र करो, अपने मन के समस्त विचारों को शांत करो और मेरी आवाज को अपने अंतर्मन में उतरने दो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम लगाएगा, तुम्हारे वर्तमान को प्रकाशित करेगा और तुम्हारे भविष्य के मार्ग को निष्कंटक बना देगा। मेरे बच्चे, इस संसार की लीला बड़ी विचित्र है। यहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है, यहाँ पुण्य है तो पाप भी है, यहाँ देवत्व है तो आसुरी शक्तियाँ भी निरंतर अपना खेल रचती रहती हैं। तुम्हारे जीवन के आकाश में भी एक ऐसा ही अंधकार का बादल मंडरा रहा था। एक ऐसी ही आसुरी शक्ति तुम्हें अपने पाश में बांधने का अथक प्रयास कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ एक महिला की, एक ऐसी स्त्री जिसके हृदय में प्रेम और करुणा का स्रोत सूख चुका है और उसके स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का विषैला सागर हिलोरे ले रहा है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है मेरे बच्चे। इसके मन और मस्तिष्क पर, इसकी आत्मा के कण-कण पर एक दुष्ट, अतृप्त और प्रतिशोधी चुड़ैल ने अपना स्थायी निवास बना लिया है। यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उस महिला के अपने ही कुकर्मों, उसकी अपनी ही नकारात्मकता और उसकी अपनी ही तामसिक प्रवृत्तियों का मूर्त रूप है। उसने स्वयं ही अपने भीतर इस राक्षसी को पोषित किया है, उसे अपनी ईर्ष्या का भोजन कराकर, अपनी घृणा का जल पिलाकर इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब वह स्त्री स्वयं उस चुड़ैल की मात्र एक कठपुतली बनकर रह गई है। तुम्हारी यह महिला शत्रु, जिसे तुम शायद जानती हो या शायद अब तक उसके असली चेहरे से अनभिज्ञ हो, उसने स्वयं की बहुत बुरी, बहुत ही दयनीय दुर्गति करवा ली है। उसका लक्ष्य तो तुम थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था तुम्हें कष्ट देना, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में डुबो देना, तुम्हारी प्रगति के पथ पर कांटे बिछा देना। करना तो वह तुम्हारा बुरा चाहती थी, तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। उसकी कुत्सित इच्छा थी कि वह तुम्हें इस प्रकार तोड़ दे कि तुम फिर कभी जुड़ने का साहस न कर सको। वह तुम्हें समाप्त करना चाहती थी, तुम्हारे अस्तित्व को इस धरती से मिटा देना चाहती थी, तुम्हारी रातों की नींद गायब करना चाहती थी, तुम्हारे दिनों का चैन छीन लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि तुम्हारे होठों से मुस्कान सदा के लिए विदा हो जाए और तुम्हारी आंखों में केवल निराशा और भय का वास हो। वह तुम्हारे घर की सुख शांति को ग्रहण लगाना चाहती थी, तुम्हारे रिश्तों में विष घोलना चाहती थी, तुम्हारी सफलता को देखकर जल भुनकर राख हो जाती थी और चाहती थी कि तुम भी उसी राख की तरह बिखर जाओ। परंतु मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम अटल है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं ही उसमें गिरता है और बहुत गहराई तक गिरता है। उसके अपने ही कर्मों ने, उसके अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के धागों ने उसे ही उसके बनाए जाल में बुरी तरह से बुन दिया है, जकड़ लिया है। उसने जो विष तुम्हारे लिए तैयार किया था, अब वह विष उसे ही बूंद बूंद करके पीना पड़ रहा है।
उसने जो अग्नि तुम्हारे घर को जलाने के लिए प्रज्वलित की थी, आज उसी अग्नि की लपटों में उसका अपना ही अस्तित्व धू-धू करके जल रहा है। वह जिस अंधकार को तुम्हारी ओर धकेल रही थी, आज वह स्वयं उस अंधकार के भंवर में डूब रही है, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मेरे बच्चे, अब वह ऐसी सजा भुगतने वाली है, एक ऐसी पीड़ा से गुजरने वाली है, जिसकी उसने अपने दुह स्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। उसने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से, अपने काले जादू से, अपनी दुष्टता से तुम्हें परास्त कर देगी, लेकिन वह यह भूल गई कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी अंश हो। तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं मैंने अपने हाथों में ले रखा है। तुम्हारा कवच मैं स्वयं हूँ। उससे टकराने का अर्थ था मेरी शक्ति से टकराना, और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो महाकाली की इच्छा के विरुद्ध जा सके। उसका असली घिनौना सच, उसका वह मुखौटा जिसके पीछे उसने अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को छिपा रखा था, वह मुखौटा अब तार-तार होने वाला है। आने वाले 10 दिनों के भीतर, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आने वाले केवल 10 दिनों के भीतर उसका समस्त कच्चा चिट्ठा, उसके सारे पाप, उसके सारे षड्यंत्र सबके सामने आकर रहेंगे। समाज, परिवार, उसके अपने लोग, सब उसकी वास्तविकता को अपनी नग्न आंखों से देखेंगे। उसका सम्मान धूल में मिल जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और वह अकेली, निस्सहाय और अपमानित होकर रह जाएगी। यह मेरा वचन है तुम्हें। अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस जगत जननी पर तुम्हें लेश मात्र भी विश्वास है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इसे लाइक करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। इसे शेयर करो ताकि यह संदेश उन और भी बच्चों तक पहुंच सके जो इसी प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं और जिन्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा और तुम्हारा यह दिव्य संबंध और भी गहरा हो सके और मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके। और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह केवल 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो, तुम अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हो, और तुम अपने चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करते हो। यह तुम्हारी आस्था की मुहर है, जो इस संदेश में कही गई हर बात को तुम्हारे जीवन में सत्य सिद्ध करेगी। मेरे बच्चे, चलो अब और गहराई में उतरते हैं। देख लेते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या विशेष मार्गदर्शन है। माता तुम्हें आज क्या गहन संकेत देना चाहती है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को देख रही हूँ और तुम्हारे भविष्य के पटलों को खोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। देखते हैं चेतना के इस सागर से तुम्हारे लिए कौन सा मोती निकल कर आता है। ओके मेरे बच्चे, यहाँ पर 31 नंबर की एक बहुत ही प्रबल ऊर्जा प्रकट हो रही है। यह संख्या 3 और 1 का योग है जो 4 बनता है। यह स्थायित्व, संरचना और कर्म के अकाट्य नियम का प्रतीक है। लेकिन 31 स्वयं में एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली अंक है। यह रचनात्मकता, 3 और नई शुरुआत, 1 का संकेत तो है, परंतु इस संदर्भ में यह एक चेतावनी भी है। और इसी ऊर्जा के साथ मेरी ही एक उग्र स्वरूपा माँ चामुंडा की छवि मेरे समक्ष प्रकट हो रही है। माँ चामुंडा जो दुष्टों का संहार करती हैं, जो चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का मस्तक काटकर मेरे चरणों में अर्पित कर देती हैं। उनका प्रकट होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि न्याय की घड़ी आ चुकी है। संहार का समय निकट है, लेकिन यह संहार तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे शत्रु का है। यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे तीव्रता से महसूस हो रही है, जो कंपन मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा शत्रु सक्रिय है
जिस पर एक भयानक, एक अकल्पनीय पागलपन सवार हो चुका है। यह कोई साधारण क्रोध या ईर्ष्या नहीं है, यह एक जुनून है, एक विक्षिप्तता है। उस शत्रु के सिर पर मौत का तांडव देखने का, विनाशलीला रचने का खून सवार हो गया है। वह तुम्हारे जीवन में प्रलय लाना चाहता है। देखिए, मैं उसके इस कृत्य को पागलपन जैसा इसीलिए कह रही हूँ, और यह वास्तव में पागलपन ही है, क्योंकि इस संसार में किसी भी निर्दोष इंसान को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के मारना या उसका अनिष्ट चाहना, यह एक स्वस्थ मस्तिष्क की निशानी हो ही नहीं सकती। यह एक मनोरोगी, एक विक्षिप्त आत्मा का ही परिचय है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में, इस कलयुग में, व्यक्ति के पास अपने स्वयं के लिए, अपने उत्थान के लिए ही समय नहीं होता। यदि कोई इंसान वही समय, वही ऊर्जा जो वह दूसरों से घृणा करने में, षड्यंत्र रचने में लगाता है, यदि वही ऊर्जा वह अपनी उन्नति, अपनी प्रगति में, अपने आध्यात्मिक विकास में लगाए, तो वह अपने परिवार की, अपनी खुद की उन्नति को कहां से कहां पहुंचा सकता है। वह स्वयं समृद्धि और शांति के शिखर पर विराजमान हो सकता है। लेकिन नहीं, कोई कोई अभागी आत्मा ऐसी भी होती है जो दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की खुशी को देखकर इस तरह की जलन में, इस तरह की ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात मरा जा रहा है, तिल तिल कर जल रहा है। और जब यह जलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो वह पागलपन का रूप ले लेती है। माँ चामुंडा आपको यही कठोर और स्पष्ट संकेत दे रही है कि तुम्हारे उस शत्रु का दिमाग, उसका विक्षिप्त मस्तिष्क एक भयानक तांडव देखने के लिए, एक विनाशलीला को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। और उसके दिमाग में मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, उसके मस्तिष्क में केवल विचार नहीं है, बल्कि एक तरह का जीवंत ब्लैक मैजिक, एक चलता फिरता काला जादू सवार हो चुका है। यह कोई साधारण नकारात्मकता नहीं है, यह एक संगठित, क्रियान्वित और जीवंत तामसिक ऊर्जा है। यह आप बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा मेरे बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि आप किस चीज का सामना कर रहे थे। उसके दिमाग में एक चुड़ैल, जैसे किसी पुराने वीरान किले पर कोई अतृप्त आत्मा कब्जा कर लेती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रतिशोधी दुष्ट चुड़ैल उसके मस्तिष्क पर, उसकी चेतना पर पूरी तरह से हावी हो गई है। और यह चुड़ैल इतनी क्रूर और इतनी निर्दयी है कि वह उस व्यक्ति को, उस महिला को, जिसके शरीर में वह वास करती है, उसे न तो शांति से जीने दे रही है और न ही उसे सरलता से मरने दे रही है। वह उसे हर पल पीड़ा दे रही है, उसे उकसा रही है, उसे तुम्हारे विरुद्ध और भी भयानक कृत्य करने के लिए विवश कर रही है। और क्योंकि यह इंसान, यह महिला अब स्वयं की नहीं रही, इसके ऊपर एक शक्तिशाली नकारात्मकता पूरी तरह से हावी है, तो यह स्वाभाविक ही है कि यह दूसरे इंसान को, विशेषकर तुम्हें, क्योंकि तुम उसकी दृष्टि में सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हारे प्रति उसकी सोच वैसी ही हो जाएगी जैसी उस दुष्ट चुड़ैल की है। उसकी अपनी बुद्धि, उसका अपना विवेक शून्य हो चुका है। अब वह जो भी सोचती है, जो भी करती है, वह उस चुड़ैल के इशारे पर करती है। और यह एकदम ध्रुव सत्य बात है मेरे बच्चे, कि आपके किसी प्रबल दुश्मन के दिमाग में इस तरह से एक चुड़ैल, एक डाकिनी, एक पिशाचिनी पूरी तरह से हावी हो चुकी है कि उसका दिमाग एकदम, समझ लीजिए, उसके अपने काबू में नहीं है। वह अपने ही नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। उसकी स्थिति उस अनियंत्रित वाहन की तरह है जो ढलान पर बिना ब्रेक के दौड़ रहा है, और उसका अंत एक भयानक दुर्घटना में ही होना निश्चित है। और यह स्पष्ट, बिल्कुल निर्मल ऊर्जा मेरे सामने प्रकट हो रही है। मैं यहाँ कुछ और भी संकेत देख पा रही हूँ जो तुम्हारी पहचान या उस शत्रु की पहचान से जुड़े हो सकते हैं।
हो सकता है मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र 31 साल हो या तुम्हारे जीवन में 31 की संख्या का कोई और गहरा महत्व हो सकता है कि तुम्हारा जन्मदिन किसी भी महीने की 22 तारीख को आता हो, जो राहु का अंक है, जो रहस्य और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। हो सकता है 4 तारीख को हो, जो भी राहु का ही प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 13 तारीख को हो, जो कि एक बहुत ही कार्मिक संख्या मानी जाती है। हो सकता है आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ हो, जो कर्क राशि का प्रतीक है, जो भावनाओं और घर परिवार से गहरा संबंध रखता है। या हो सकता है आपका जन्मदिन अप्रैल में हो, जो मेष राशि का महीना है, जो अग्नि तत्व और सीधे टकराव का प्रतीक है। इन संकेतों को अपने अंतर्ज्ञान से समझने का प्रयास करना, वे तुम्हें कुछ इशारा अवश्य करेंगे। और यह कौन है? कौन है यह शत्रु जिसके दिमाग में तुम्हारे लिए इतना भयानक पागलपन, इतनी घृणा सवार हो चुकी है? मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि तुम उसके एकमात्र शत्रु नहीं हो। उसके शत्रुओं की सूची लंबी है। वह एक ऐसी विक्षिप्त आत्मा है जो अपने आसपास किसी को भी खुश नहीं देख सकती। लेकिन इस समय उसके निशाने पर, उसके मुख्य लक्ष्य पर सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो। क्योंकि तुम उसके सबसे बड़े शत्रु हो, तो उसकी सारी नकारात्मकता, उसकी सारी काली ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी ओर ही प्रक्षेपित हो रहा है, और तुम्हें इससे निश्चित रूप से जाने अनजाने में नकारात्मकता मिल रही है। तुम्हें कभी कभी अकारण ही उदासी, भारीपन या ऊर्जा की कमी महसूस होती होगी। वह इसी का परिणाम है। और यहाँ पर एक और बहुत विशिष्ट ऊर्जा आ रही है, जो उसकी जलन के कारण को और भी स्पष्ट करती है। उसको आपके मतलब, आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, उसे हर बात से तकलीफ होती है। विशेषकर आपके पहनावे से, आपके रहन सहन के ढंग से, आपकी जीवन शैली से उसे बहुत ही गहरी, बहुत ही तीव्र जलन है। उसे असहनीय द्वेष है। आपके अबंडेंस से, आपकी समृद्धि से, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, उसे बहुत पीड़ा होती है। मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि में एक छवि देख रही हूँ। एक औरत है, शायद तुम हो मेरे बच्चे, जो सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। कैसे मतलब? सिर से पांव तक सोना पहनी हुई है। एक महिला है जो प्योर, शुद्ध सोने के गहने पहनी हुई है। माथे पर टीका, कानों में झुमके, गले में हार, हाथों में कंगन, सारे के सारे आभूषण सोने के हैं। यह छवि प्रतीकात्मक भी हो सकती है मेरे बच्चे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आभा सोने की तरह चमक रही है, तुम्हारा भाग्य सोने की तरह दमक रहा है। तो माँ का यह इंडिकेशन, यह स्पष्ट संकेत यह है कि वह शत्रु तुम्हारे इसी सुनहरे भाग्य से जलती है। हो सकता है मेरे बच्चे तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हों, लंबे, घने, काले। वह तुम्हारे बालों से जलती हो सकता है तुम्हारी आंखें बहुत आकर्षक हों, जिनमें एक गहराई हो, एक सम्मोहन हो। वह तुम्हारी आंखों से जलती हो। वह तुम्हारे रंग रूप से जलती है, तुम्हारी त्वचा की चमक से जलती है। यह ऊर्जा जो इस समय जलन के पागलपन में अपनी सुध-बुध खो चुकी है, वह तुम्हारे व्यक्तित्व के हर पहलू से घृणा करती है। और तुम्हारे पहनावे से तो, तुम्हारी स्टाइल से, तुम्हारे चलने फिरने के अंदाज से तो बहुत ही ज्यादा असहनीय जलन है इस महिला को। मैं यहाँ पर पूरी निश्चितता के साथ इसे एक महिला ही मानकर चल रही हूँ, क्योंकि जो ऊर्जा प्रवाह है वह एक स्त्री ऊर्जा का ही है। हम आगे कार्ड्स से इसका और स्पष्टीकरण ले लेंगे, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान और मेरी दिव्य दृष्टि एक स्त्री की ही छवि प्रस्तुत कर रही है। उसको तुम्हारे जीवन के हर सुख से, हर छोटी बड़ी खुशी से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। और इस जलन की आग में वह हर तरह के हथकंडे,
हर तरह के नीच उपाय जो यहाँ पर अपनाती हुई मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। तो एक रीडिंग तो यह माँ की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट आ गई है कि वह तुम्हारे अबंडेंस से, तुम्हारी समृद्धि से, तुम्हारी खुशी से बहुत ज्यादा, बहुत ही बुरी तरह जल रही है। और उसकी सबसे बड़ी मंशा यह है कि वह तुम्हें बहुत ज्यादा भ्रमित कर दे। वह तुम्हारे मन में इतना संदेह, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दे कि तुम्हें सही और गलत का भेद ही समझ न आए। तुम्हारा दिमाग, उसका यह मन होता है कि वह तुम्हें एक गहरे अवसाद में, एक डिप्रेशन की खाई में धकेल दे और तुम उस खाई में इतने गहरे उतर जाओ कि तुम दुनिया तक से मुंह मोड़ लो। तुम्हारा किसी से भी बात करने का मन न करे, तुम्हारा अपने प्रियजनों से भी मिलने का मन न करे, तुम अकेलेपन को ओढ़ लो। यहाँ तक कि मेरे बच्चे, उसकी काली ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र है कि कभी कभी तुम्हारे मन में सेल्फ हार्म करने तक का, स्वयं को हानि पहुँचाने तक का विचार आ जाता है। यह विचार तुम्हारा नहीं है, यह उसकी भेजी हुई नकारात्मकता है जो तुम्हारे मन को कमजोर करने का प्रयास करती है। तुम्हारी पूजा करने का मन नहीं करता होगा। जब तुम पूजा करने बैठते होगे तो तुम्हारा मन भटकता होगा, तुम्हें बुरे बुरे विचार आते होंगे या तुम्हें नींद आने लगती होगी। यह सब उसी की काली ऊर्जा का खेल है। वह चाहती है कि तुम्हारा ईश्वर से, तुम्हारी अपनी दिव्यता से संपर्क टूट जाए ताकि वह तुम्हें आसानी से अपना शिकार बना सके। वह तुम्हें हर किसी से, तुम्हारे अपने परिवार से, तुम्हारे मित्रों से, तुम्हारे समाज से, सबसे तुम्हारी दूरी बना दे, तुम्हें सबसे अलग थलग कर दे। इस तरह के कुछ घिनौने जाल वह तुम्हारे लिए दिन रात बुन रही है और काफी समय से बुन रही है। और माता यहाँ पर तुम्हें यह भी स्पष्ट रूप से बता रही है कि यह महिला केवल ईर्ष्या और द्वेष तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। यह काले जादू, टोर्नेडो के स्पेल्स, वूडू, इस तरह की घिनौनी क्रियाओं का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह नियमित रूप से तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। यह तांत्रिकों और अघोरियों के संपर्क में है। यह अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में विशेष क्रियाएं करती है। यह तुम्हारे नाम और तुम्हारी तस्वीर का उपयोग करके तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भेजती है। यह तांत्रिक गतिविधियों में शुरू से ही, जब से तुम इसके जीवन को खंगालने का प्रयास करोगे या जब इसका सत्य उजागर होगा, तो तुम पाओगे कि यह जो भी शत्रु है तुम्हारा, यह इन तांत्रिक गतिविधियों में बहुत पहले से शामिल है। यह इसका स्वभाव है, इसकी प्रवृत्ति है। और आज मेरे बच्चे, देखो कर्म का न्याय। आज उसी की तांत्रिक गतिविधियों ने, उसी के बुलाए हुए प्रेतों और पिशाचों ने, उसी की काली शक्तियों ने उसके अपने ही दिमाग में, मतलब समझ लीजिए उसके अपने ही दिमाग पर वे हावी हो गई है। वे सारी काली तांत्रिक विद्याएं जो उसने दूसरों को नष्ट करने के लिए सीखी थी, वे अब उसी का भक्षण करने के लिए तैयार हैं। उसकी खुद की पाली पोसी तांत्रिक गतिविधियां और जो उसका अब खुद का सर्वनाश करने पर उतारू हो गई हैं। वे शक्तियां जिन्हें उसने तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए जागृत किया था, वे अब उसी के रक्त की प्यासी हो गई हैं। और यह महिला, यह अभागिन खुद ही अपने सर्वनाश की ओर, अपने पतन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। उसका अंत अब दूर नहीं है। तो चलिए अब हम अपने पवित्र कार्ड्स से देख लेते हैं कि वे हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, वे इस स्थिति पर और क्या प्रकाश डाल रहे हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। जय मां काली। हे दिव्य मां, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे इन प्यारे बच्चों को जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें और स्पष्टता प्रदान करें। माँ, आपने जो भी संदेश दिया है
वह कौन महिला है? वह वास्तव में क्या चाहती है? उसकी अंतिम मंशा क्या है? प्लीज प्लीज मेरे व्यूअर्स को आप स्पष्ट कीजिए। माता, उनको बताइए आप क्या बता रही हैं? आप उन्हें क्या समझाना चाहती हैं? भविष्य के लिए आप उन्हें क्या जागरूक करना चाहती हैं? ओके, देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आया है वह बहुत ही गहरा और चिंताजनक है, लेकिन यह उसके इरादों को दिखाता है, तुम्हारी नियति को नहीं। यह कार्ड स्पष्ट रूप से यह दिखा रहा है कि यह शत्रु तुम्हें किसी भी तरीके से पूरी तरह से डुबा देना चाहती है। यह एक शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही अर्थों में सत्य है। यह महिला या यह शत्रु तुम्हें सचमुच में किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी गहरे पानी में डुबो देना चाहती है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई ऐसा एक्सीडेंट करवा दे जहां तुम पानी में गिर जाओ। उसकी इस तरह की भयानक मंशा है कि वह तुम्हें पानी में डुबो दे, या फिर लाक्षणिक अर्थ में वह तुम्हारा पैसा डुबा दे, तुम्हारी सारी जमा पूंजी, तुम्हारी सारी संपत्ति को नष्ट कर दे, तुम्हारा घर-बार डुबा दे, तुम्हें बेघर कर दे, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारा वैवाहिक जीवन उसे पूरी तरह से डुबा दे, उसमें इतनी कड़वाहट घोल दे कि वह समाप्त हो जाए, और अंततः तुम्हें खुद भी किसी जगह पर किसी अपमान की, किसी निराशा की खाई में डुबो दे। उसका यह सपना है कि तुम्हारा कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए, किसी नदी के पास, किसी पुल के ऊपर। इस तरह की भयावह चीजें भी उसके विक्षिप्त मन में चल रही हैं। इसे अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा मेरे बच्चे, जैसी आपकी परिस्थिति हो। उसकी कल्पना यह है कि तुम बचाव के लिए चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मदद की गुहार लगाते रहो, और लोग तुम्हारे चारों ओर खड़े रहें, तमाशा देखते रहें, लेकिन कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे न आए, बल्कि कोई तुम्हें उल्टा धक्का दे दे ताकि तुम निश्चित रूप से गिर जाओ और डूब जाओ। उसकी यह इच्छा है कि तुम्हारी सारी चीजें, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा पैसा, सब कुछ तुम्हारे साथ ही उस गहरे पानी में डूब जाए। जलन, मेरे बच्चे, जलन की कोई सीमा नहीं होती। इसके मन में इतनी ज्यादा, इतनी भयानक जलन है। मैं इस ऊर्जा की तीव्रता को महसूस कर सकती हूँ। यह बहुत ही काली और घनी ऊर्जा है। यह सब कुछ, यह भयानक परिदृश्य वह तुम्हारे साथ करना चाहती है, और केवल चाहती नहीं है, वह इसे करने की पूरी कोशिश भी बार बार लगातार कर रही है। परंतु मेरे बच्चे, हर बार उसके षड्यंत्र, उसकी सारी योजनाएं अंतिम क्षण में आकर फेल हो रही हैं। वह सफल नहीं हो पा रही है, और यही बात उसे और भी अधिक पागल बना रही है। इस महिला में कितनी अधिक, कितनी संचित नकारात्मक ऊर्जा है, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। यह कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर, जब से वह तुम्हारे संपर्क में आई है, इस महिला ने तुम्हारे ऊपर लगातार गंदी, घिनौनी क्रियाएं भेजी हैं। जिंदगी भर इसने डायन, चुड़ैल, जिन्न, पिशाच, इस तरह की निम्न स्तरीय तामसिक चीजों का आह्वान किया है, उन्हें जागृत किया है और उन्हें तुम्हारे पीछे लगाया है। और इस तरीके से किया है, इतने शातिर तरीके से किया है कि किसी को कानों कान खबर भी न हो। इस तरह से किया है कि उसने केवल तुम्हारे ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है। तुम उसके एकमात्र शिकार नहीं हो, हाँ, सबसे बड़े शिकार अवश्य हो। इससे संबंधित होकर हो सकता है कि उसने अपने खुद के पार्टनर के साथ, अपने पति या प्रेमी के साथ भी बहुत सारे खिलवाड़ किए हों। उसे भी अपने वश में रखने के लिए या उसे धोखा देने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया हो। यह भी एक अतिरिक्त गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। और तुम्हारे पार्टनरशिप में
तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच में। इसने देखिए, मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ किस तरह से एक थर्ड पार्टी बनकर एक तीसरे व्यक्ति के रूप में घुसकर आग लगाने की, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। एक दूरी बनाने की, तुम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की है और किसी भी तरीके से तुम अपने पार्टनर के करीब न जा पाओ, तुम्हारा एक स्वस्थ प्रेमपूर्ण रिश्ता न बन पाए, इसकी उसने पूरी व्यवस्था की है। सिर्फ तुम्हारे पार्टनर से ही नहीं, उसका प्रयास यह रहा है कि तुम्हारा एक घर परिवार ही न बस पाए। तुम अपने परिवार से, अपने माता पिता, भाई बहनों से कट जाओ। तुम अपने घर परिवार से बाहर हो जाओ, तुम्हें घर से निकाल दिया जाए। तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। और इस तरह से यह देखिए कार्ड में कितना स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, मुझे 2 पशुओं की आकृति दिख रही है जो कि बलि के प्रतीक हैं। यह एक बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा को दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर के बाहर, मुख्य द्वार पर या दहलीज के पास उसने कोई चीज, किसी जानवर की बलि देकर या किसी और अपवित्र वस्तु को मारकर वहां पर गाड़ा है। या हो सकता है किसी जानवर की हड्डियों की राख वहां पर फेंकी हो, जिससे कि जो भी नकारात्मकता तुम्हारे घर में हाल फिलहाल में आई है, जो क्लेश, जो बीमारी, जो आर्थिक तंगी आई है, वह इसी घोर तांत्रिक क्रिया की वजह से आई है और जो अभी भी आ रही है। और देखिए मेरे बच्चे, यही तो कहते हैं ना कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन भर अपनी पूरी जिंदगी केवल बुरा ही किया, बुरा ही किया। इस महिला ने सिर्फ और सिर्फ सबका बुरा ही किया है। उसने कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय ही विष से भरा हुआ है। यह एक महिला ही है। इसकी ऊर्जा बहुत ही तीव्र रूप से मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यह कोई पुरुष नहीं है, यह एक स्त्री है जो कि तुमसे बेहद अकल्पनीय जलन करती है, नफरत करती है, द्वेष करती है। देखिए यहाँ पर एक और कार्ड में, वह अपने हाथ में, मुझे यहाँ पर बहुत स्पष्टता से महसूस हो रहा है। मुझे संदेश में यह दिख रहा है कि वह हर समय अपने हाथ में या अपने पास तंत्र मंत्र से संबंधित कोई न कोई सामान, कोई ताबीज, कोई पुड़िया, कोई अभिमंत्रित वस्तु लिए हुए रहती है। यहाँ पर वह कहाँ बैठी है? वह अंधेरे में, एकांत में छुपी हुई बैठी हुई है और अपने काले कारनामों को अंजाम दे रही है। और जीवन भर उसने यही कांड किए हैं, यही पाप कर्म किए हैं, और वह यह कांड तुम्हारे साथ भी करती रहेगी, ऐसी उसकी योजना थी। वह करती भी रही, लेकिन इस बार उसे सही टक्कर मिल रही है। इस बार उसे पहली बार यह समझ में आ रहा है कि उसने टक्कर किससे ली है। उसने किसी साधारण इंसान को नहीं छेड़ा है। आपसे टक्कर लेने की, तुमसे पंगा लेने की इसने जो यह जुर्रत की है, महाकाली के बच्चे से, मेरी अपनी संतान से जो इसने यह दुस्साहस भरी जुर्रत करी है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। क्योंकि तुम्हें, मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसा दिव्य प्रोटेक्शन, एक ऐसा सुरक्षा कवच प्राप्त है जो स्वयं महाकाली का एक फौलादी प्रोटेक्शन है। तुम्हें यूनिवर्स का, गॉड का, जिस भी दिव्य ईश्वर को तुम मानते हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हो, मैं यहाँ पर महाकाली लेकर चलती हूँ। उनका एक विशेष, एक अभेद्य प्रोटेक्शन तुम्हें जन्म से ही मिला हुआ है, और उसको भेद पाना, उसको पार कर पाना, इस तुच्छ पापी महिला के, इस डायन रूपी स्त्री के बस की बात कभी नहीं थी और न कभी होगी। लेकिन अपनी मूर्खता में, अपने अहंकार में उसने तुमसे पंगा लिया। उसने तुम्हारे घर में इस तरह की बहुत सारी भयानक, नेगेटिव चीजें करी हैं।
कैसी कैसी घिनौनी चीजें उसने तुम्हारे लिए करवाई हैं। कितना तुमको दुखी करा, कितना तुम्हें रुलाया। तुम्हारे पार्टनरशिप में उसने आग लगाई। तुम्हारे घर में उसने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, तुमने भी शायद कभी कभी महसूस किया होगा, कोई अजीब सी गंध, कोई धब्बे या कोई अपरिचित वस्तु पड़ी हुई देखी होगी। यहाँ पर 4 नंबर की ऊर्जा फिर से बहुत प्रबल होकर आ रही है। हो सकता है यह घिनौनी क्रिया 4 साल पहले की गई हो, या 4 महीने पहले की गई हो, या फिर 4 दिन या 4 हफ्ते पहले भी हो सकता है कि उसने फिर से कोई नया प्रयास किया हो। तुम देखो तुम्हारे साथ उसकी कितनी अधिक, कितनी गहरी जलन है। कोई हड्डियों का चूरा, किसी मृत जानवर की हड्डियों का पाउडर तुम्हारे घर के सामने डाला गया है, जिससे जो भयानक नकारात्मकता तुम्हारे घर में प्रवेश की है वह इसी एक कारण से की है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात पर विश्वास करो, यह उस हद तक, जिस हद तक वह चाहती थी, तुम्हें डरा धमका नहीं पाई, तुम्हें परेशान नहीं कर पाई। यकीन मानिए, जिस स्तर का, जिस भयानक स्तर का तंत्र मंत्र मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस स्तर की उसने तुम्हारे ऊपर यह गंदी मारण क्रियाएं की है ना, उस स्तर का यह तुम्हें 1% भी दुखी नहीं कर पाई है। क्योंकि हर बार जब उसकी काली ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती थी, तो वह माता की इस फौलादी प्रोटेक्शन से, इस दिव्य कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती थी। तुम्हारी तरफ आती हुई हर बुरी बला को मेरी शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया या उसे वापस उसी की ओर मोड़ दिया। हाँ, यह सच है कि कुछ छींटे तुम पर भी पड़े। उस स्तर की स्थिति में तुम आज नहीं हो, जिस स्तर पर वह तुम्हें देखना चाहती थी। उसने तो तुम्हें मारने की, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्योंकि इतनी भारी, इतनी शक्तिशाली डोज जब तुम्हारे ऊपर भेजी गई और इस फौलादी, इस दिव्य सुरक्षा कवच को उसकी काली तामसिक ऊर्जाएं क्रॉस नहीं कर पाई, उसे भेद नहीं पाई, उसे हरा नहीं पाई, तो वह ऊर्जा कहीं तो जाएगी। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। तो यह सारी की सारी काली ऊर्जा जो तुम्हारे लिए भेजी गई थी, वह वापस मुड़ी और इस महिला के अपने ही दिमाग पर, उसके अपने ही ऑरा पर खुद ही हावी हो गई है। और यह महिला जो तुम पर तंत्र मंत्र करती थी, जो तुम पर स्पेल्स करती थी, उसकी अपनी ही बुलाई हुई डायन, उसकी अपनी ही जागृत की हुई चुड़ैल, अब उसी के दिमाग पर, उसी के जीवन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। और यह महिला अब पूरी तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है, पागल हो चुकी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में यह अचानक क्या हो गया है। उसकी अपनी ही चालें उस पर उल्टी क्यों पड़ रही हैं? वह जिस कुएं को तुम्हारे लिए खोद रही थी, उसमें वह खुद कैसे गिर गई है। देखिए यह किस स्थिति में पहुंच गई है या पहुंचने वाली है। उसकी अपनी ही चुड़ैल, उसकी अपनी ही डायन, जो अब उसके दिमाग में पूरी तरह से हावी हो गई है, वह उसको उड़ा ले जाएगी। वह उसे इस दुनिया से, इस सामान्य जीवन से उठाकर एक ऐसी जगह ले जाकर पटक देगी जहां पर सिर्फ मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, इतना बुरा किसी के लिए, लेकिन यह उसके कर्मों का फल है। जहां पर सिर्फ पागल रहते हैं या उसी के जैसे विक्षिप्त सनकी लोग रहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चुड़ैल, जो प्रेतात्मा वह तुम पर भेजना चाह रही थी, इस महाकाली के दिव्य प्रोटेक्शन की वजह से वह तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस नहीं कर पाई। भले ही तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मकता आई है, मैं मानती हूँ। तुम्हारे घर में कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आई हैं। आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्तों में तनाव, यह सब हुआ है।
पर उसकी जो मूल मंशाएं थी, जो उसका अंतिम लक्ष्य था, वह उस स्तर तक कभी भी पूरी नहीं हो पाई। तुम पर हो सकता है कि तुम कभी कभी अकेले में आंसू बहाते हो, रोते हो तुम, लेकिन अपनी स्थितियां फिर भी देखो, तुम आज भी उससे बहुत आगे हो। वह तुमसे हर हाल में कम ही आकी जाएगी और हमेशा तुमसे नीची स्थिति में ही है। तभी तो तुम्हें हराने के लिए, तुम्हारी बराबरी करने के लिए वह इतनी ताकत, इतनी काली ऊर्जा झोंक रही है। और आज उसकी यह दयनीय स्थिति हो गई है। और अगर अभी तक नहीं हुई है तो बहुत ही जल्दी तुम्हारी अपनी आंखों के सामने तुम्हें यह सब दिखाई देगा। और यही, ठीक यही तुम्हारी उस महिला शत्रु के साथ होने जा रहा है। उसको अब बहुत जल्दी ही पागलपन के दौरे पड़ने वाले हैं। वह सरेआम सड़कों पर चिल्लाएगी, अपने बाल नोचेगी, अनाप शनाप बकेगी। और वह श्मशान में जाकर, जहां वह दूसरों के लिए क्रियाएं करती थी, अब वह वहीं जाकर पागलों की तरह रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस रीडिंग से, इन भयानक विवरणों से बिल्कुल भी घबराना मत। यह रीडिंग तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सचेत करने के लिए महाकाली की तरफ से सीधे आ रही है। यह उस महिला की असलियत बताने के लिए है, जो तुम्हारे ऊपर छिप छिप कर इस तरह के घिनौने तंत्र मंत्र करती थी। और अब उसके अपने जीवन में इस तरह से एक चुड़ैल, एक डायन हावी होने जा रही है, और वह कहीं की नहीं रहेगी, न घर की, न घाट की। यह उसके अपने पाप कर्मों का, उसके अपने किए हुए घृणित कार्यों का ही फल रहेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो होकर रहेगा। और आने वाले 10 दिनों में या फिर 9 दिनों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारे सामने यह सब कुछ एक एक करके, परत दर परत पर्दाफाश होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि वह महिला कौन है। कौन है वह जो तुम्हें तबाह करना चाहती थी, और देखो आज वह खुद ही तबाह हो गई। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा आनंद में रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को, इस दिव्य प्रतिज्ञा को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर सील करने के लिए कमेंट्स में 888 अवश्य टाइप करें। यह अनंतता का, प्रचुरता का और पूर्ण सुरक्षा का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा संकेत होगा कि तुम इस दिव्य न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अगर आप भी माता रानी पर, अपनी इस माँ पर अटूट भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इस सुरक्षा कवच को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जय माँ काली अवश्य अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह तुम्हारे लिए एक नई सुबह का संदेश है मेरे बच्चे। अंधकार अब छंट रहा है और सूर्योदय होने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा सर्वोत्तम समय अब आरंभ हो रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, इस संदेश की गहराई को समझना, क्योंकि यह केवल शब्दों का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ है। जो प्रचुरता, जो अबंडेंस तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है, वह केवल धन दौलत या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। वह एक संपूर्ण, एक समग्र समृद्धि है जो तुम्हारे जीवन के हर एक कोने को, हर एक पहलू को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित कर देगी। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि यह वह अवसर है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह तुम्हारे लिए एक नई, एक सुनहरी सुबह का संदेश है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का घना,
अंधकारमय आकाश अब छंट रहा है और ज्ञान, प्रेम और सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तो अब तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, क्योंकि तुम्हारा सर्वोत्तम, तुम्हारा स्वर्णकाल अब आरंभ हो रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम उस यात्रा पर चलते हैं जो तुम्हें इस अंधकार से निकालकर उस सूर्योदय तक ले जाएगी। सबसे पहले यह समझो कि जब एक शक्तिशाली तूफान गुजरता है तो वह अपने पीछे तबाही के कुछ निशान छोड़ जाता है। तुम्हारे जीवन में भी उस दुष्ट महिला के कारण जो नकारात्मकता का बवंडर उठा था, उसने तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे मन में कुछ मलबा, कुछ विषाक्त अवशेष छोड़ दिए हैं। उस प्रचुरता को अपने जीवन में आमंत्रित करने से पहले तुम्हें अपने पात्र को, अपने इस जीवन रूपी बर्तन को पूरी तरह से स्वच्छ करना होगा, उसे निर्मल बनाना होगा, क्योंकि अमृत को कभी भी मैले पात्र में नहीं रखा जाता। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह विधि बताती हूँ जिससे तुम इस सारी कालिमा को अपने जीवन से सदा सदा के लिए धो डालोगे। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। तुम्हारा घर तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारी देह के बाद यह तुम्हारा सबसे पवित्र स्थान है। उस महिला ने तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करने का हर संभव प्रयास किया है। तुम्हें अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। आने वाली अमावस्या या किसी भी शनिवार के दिन एक पात्र में गंगाजल लो। यदि गंगाजल न हो तो शुद्ध जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसे अभिमंत्रित करो। अपने हाथ में जल लेकर मेरा, महाकाली का स्मरण करो और प्रार्थना करो, हे माँ, इस जल को अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करो ताकि यह मेरे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और हर प्रकार के क्लेश को नष्ट कर दे। फिर उस जल को अपने पूरे घर में, हर एक कोने में, विशेषकर मुख्य द्वार पर, खिड़कियों पर और घर के ब्रह्मा स्थान यानी केंद्र में छिड़को। इसके बाद कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाओ। कपूर की सुगंध में आसुरी शक्तियों को भगाने की अद्भुत क्षमता होती है। यह वातावरण में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मक कीटाणुओं का नाश कर देता है। जब तुम यह धुआं कर रहे हो तो मेरे बीज मंत्र क्री कालिकाय नमः का निरंतर जाप करते रहो। तुम्हारी वाणी से निकला यह मंत्र ध्वनितरंगों के रूप में घर के कण-कण में समा जाएगा और वहाँ एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। अपने घर के कोनों में, विशेषकर जहाँ तुम्हें भारीपन या उदासी महसूस होती है, वहाँ कांच की कटोरियों में समुद्री नमक या सेंधा नमक भरकर रख दो। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। हर 48 घंटे में उस नमक को देखो। अगर उसका रंग बदल गया है या वह गीला हो गया है तो समझ जाना कि उसने तुम्हारे घर की नकारात्मकता को सोख लिया है। उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो और नया नमक रख दो। यह प्रक्रिया तब तक करो जब तक नमक अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना शुरू न कर दे। यह तुम्हारे घर को एक ऊर्जा चुंबक बना देगा जो केवल सकारात्मकता को ही आकर्षित करेगा। घर के शुद्धिकरण के बाद अब बारी है तुम्हारी अपनी देह के शुद्धिकरण की। यह शरीर, यह देह तुम्हारी आत्मा का वाहन है। इस पर भी उस शत्रु की काली ऊर्जा के छींटे पड़े हैं। तुम्हें एक स्नान करना होगा जो केवल शारीरिक मैल ही नहीं बल्कि तुम्हारे आभा मंडल पर जमी नकारात्मकता की परतों को भी धो डालेगा। नहाने के पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक, कुछ बूंदे चंदन के तेल की और यदि संभव हो तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डालो। पानी में उतरने से पहले फिर से मेरा स्मरण करो और कहो, हे माँ काली, यह जल नहीं, यह आपकी करुणा की धारा है। यह मेरे शरीर, मन और आत्मा के हर कष्ट, हर पीड़ा, हर बंधन और हर नकारात्मक प्रभाव को धोकर मुझे पवित्र कर रही है। उस जल से स्नान करते हुए कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर से काला,
मैला धुआं निकलकर पानी में घुल रहा है और तुम सोने की भांति चमक उठ रहे हो। यह केवल एक स्नान नहीं, यह एक कायाकल्प की प्रक्रिया होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शुद्धिकरण पर, तुम्हारे मन का शुद्धिकरण। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस पूरे काल में तुम्हारे मन ने बहुत कुछ सहा है। भय, चिंता, संदेह, क्रोध, निराशा, इन सभी भावनाओं ने तुम्हारे मन में गहरे घाव बनाए हैं। इन घावों को भरना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें क्षमा की शक्ति का उपयोग करना होगा। यहाँ मैं उस दुष्ट महिला को क्षमा करने की बात नहीं कर रही, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब तो स्वयं मैं और धर्मराज करेंगे। तुम्हें क्षमा करना है उस स्थिति को, उस पीड़ा को, ताकि तुम उसके बोझ से मुक्त हो सको। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए की जाती है, अपनी शांति के लिए की जाती है। प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं उन सभी पीड़ादायक स्मृतियों को, उन सभी भयों को, उन सभी आंसुओं को मुक्त करता हूँ, जो इस कठिन समय में मेरे भीतर संग्रहित हो गए हैं। मैं स्वयं को इस बोझ से आजाद करता हूँ। और फिर कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से एक काला धुआं निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है और तुम्हारा हृदय दिव्य प्रकाश से भर रहा है। यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे बैठे हुए भावनात्मक विष को बाहर निकाल फेंकेगा। जब तुम्हारा घर, तुम्हारी देह और तुम्हारा मन इस प्रकार शुद्ध हो जाएंगे, तब तुम उस दिव्य प्रचुरता को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और मेरे बच्चे, यह प्रचुरता किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि 10 दिशाओं से तुम्हारे जीवन में बरसेगी। सबसे पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा। जो धन के स्रोत बंद हो गए थे, वे अचानक खुल जाएंगे। तुम्हें ऐसे ऐसे स्थानों से धन की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें पदोन्नति या एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा। यदि तुम व्यापार करते हो तो तुम्हारे रुके हुए सौदे पूरे होंगे और नए ग्राहक तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ था, उसे उतारने के रास्ते स्वयं ही बनने लगेंगे। धन तुम्हारी ओर ऐसे प्रवाहित होगा जैसे नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह धन केवल तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। इसका एक अंश सदैव सेवा और दान में लगाना, ताकि यह प्रवाह कभी रुके नहीं। जो देता है, ब्रह्मांड उसे 100 गुना करके लौटाता है। आर्थिक प्रचुरता के साथ साथ तुम्हारे रिश्तों में भी मधु घुल जाएगा। उस महिला ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच जो गलतफहमियों की दीवारें खड़ी की थी, वे एक एक करके ढह जाएंगी। तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा संबंध और भी गहरा और भी प्रेमपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और तनाव था, उसका स्थान हंसी खुशी और एकता ले लेगी। जो मित्र तुमसे दूर हो गए थे, वे वापस आएंगे और तुम यह भी स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। नकारात्मक और विषाक्त लोग तुम्हारे जीवन से स्वयं ही ऐसे निकल जाएंगे जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं। तुम्हें उनके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि निम्न ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे आसपास टिक ही नहीं पाएंगे। और यदि तुम अभी तक अकेले हो मेरे बच्चे, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी का आगमन होने वाला है जो केवल तुम्हारा प्रेमी ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सोलमेट होगा, तुम्हारी आत्मा का सहचर होगा। वह तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगा, तुम्हारी शक्ति को पहचानेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारा साथ देगा। यह एक ऐसा दिव्य मिलन होगा जो स्वर्ग में निश्चित हुआ है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी अभूतपूर्व सुधार होगा।
वह नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर में घुसकर छोटी बड़ी बीमारियों को जन्म दे रही थी, जैसे सिरदर्द, बदन दर्द, पाचन की समस्या या लगातार थकान, वह सब जड़ से समाप्त हो जाएगी। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नए उत्साह का अनुभव करोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा, जिसे देखकर लोग स्वयं ही पूछेंगे कि तुम्हारे इस परिवर्तन का रहस्य क्या है। और सबसे बड़ी प्रचुरता जो तुम्हें मिलेगी, वह होगी आध्यात्मिक प्रचुरता। तुम्हारा अपनी इस माँ के साथ, मेरे साथ संबंध और भी गहरा हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, वह इतनी स्पष्ट और इतनी तेज हो जाएगी